क्या बीजेपी दीपेंद्र हुड्डा से डर गई है, भयभीत है? दीपेंद्र हुड्डा का ऑरा देखकर बीजेपी की आंखें चुंधिया गई हैं। क्या दीपेंद्र हुड्डा का कोई तोड़ बीजेपी के पास नहीं है? इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर को इस तरह चलती गाड़ी यानी सरकार से बीच रास्ते उतारने की असल वजह क्या है? आज के इस एपिसोड में इन तमाम बिंदुओं पर तफसील से चर्चा करेंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट पर आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। दरअसल बीजेपी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिसार रैली में बीजेपी के पत्ते खोल डाले। दुष्यंत का भाषण आपने सुना होगा। दुष्यंत ने कहा कि बीजेपी उन्हें रोहतक लोकसभा सीट ऑफर कर रही थी। इसके मायने क्या हैं? इसका मतलब यह है कि बीजेपी रोहतक सीट पर करीब करीब अपनी हार मान चुकी है। उन्हें लगता है कि ये सीट वो हार जाएंगे। उनके पास दीपेंद्र हुड्डा का कोई तोड़ नहीं है और उन्हें यह भी लगता था कि इस सीट को जब वे हार ही रहे हैं तो फिर जेजेपी को देने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन तमाम 10 सीटों पर तैयारी की बात करने वाली जेजेपी ने भी बीजेपी का ये पत्ता पकड़ने से साफ इनकार कर दिया। कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला के भाषण से कम ये साफ हो गया कि रोहतक लोकसभा सीट के लिए बीजेपी के पास कोई मजबूत खिलाड़ी अब तक नहीं है। लेकिन क्या इसके मायने ये हैं कि बाकी की 9 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है? ऐसा भी नहीं है। ये खालिस तौर पर भ्रम है जो टूट सकता है। बस फार्मूला लगाना पड़ेगा। सच्चाई तो यह है कि बीजेपी का जलवा जलाल अब हरियाणा में खत्म होता जा रहा है। असल पिक्चर से धीरे धीरे ही सही, लेकिन पर्दा उठ रहा है। मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से ठीक पहले सीएम की कुर्सी से हटाना यह दिखा रहा है कि मुखौटा अब उतर रहा है। असलियत जनता के सामने आ रही है। सच्चाई छुपाए से भी नहीं छुप रही है। सूत्र बताते हैं कि सर्वे रिपोर्ट्स आ रही थी कि हरियाणा में जनता की नाराजगी बीजेपी से कम और खट्टर से ज्यादा है। गहन मंथन के बाद यह फैसला लिया कि खट्टर से उनकी कुर्सी छुड़वानी बेहतर रहेगी। जो मुख्यमंत्री तीसरी बार सीएम बनने के ख्वाब देख रहे हों और जिसका जलवा भी ऐसा हो कि कांच का झूमर छत से नीचे आ गिरे, लेकिन मजाल क्या कि कांच टूट जाए, मतलब घमंड की एकदम पराकाष्ठा, तो फिर क्या कहिएगा। लेकिन पार्टी ने उन्हें सहक कर डैमेज कंट्रोल करने की भी बेहद नाकाम कोशिश की है। पूर्व में भी खट्टर की छवि को पॉलिश करने का एक अभियान चला था। आप ये भी कह सकते हैं कि अभियान चलाया गया था, लेकिन कई लोग बीच में ही माल खा गए, माल पी गए। ये वो लोग थे जिन्हें खट्टर साहब ने ही इज्जत बख्शी थी। एक इशारे पर उनकी कुर्सी अब नायब सैनी के पास जा चुकी है। नौबत की वजह जान लीजिए। पिछले कुछ सालों से हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की बतौर सीएम की इमेज डिमोलिश हो चुकी थी। पार्टी को भी बड़ा नुकसान था, लेकिन इससे भी बड़ा नुकसान उनके हटने से अब होने की संभावना है। पिछले दिनों 3 राज्यों में बीजेपी आने के बाद हरियाणा में माहौल बदला था। आप ये कह सकते हैं कि कम से कम हवा बदली थी। कांग्रेस के हौसले पस्त हुए थे, लेकिन ये तिलिस्म खट्टर के हटने के साथ ही टूट गया। पोल खुल गई। अब बीजेपी को नया कमाल दिखाना होगा, लेकिन गुंजाइश बेहद कम नजर आ रही है क्योंकि वक्त बेहद कम है। नायब सैनी को अध्यक्ष बनने से जो फायदा बीजेपी को मिला था, या फिर आप कह सकते हैं कि फायदा जो उठाया था, उतना नुकसान अब खट्टर को हटाने से उठाना पड़ सकता है। वीडियो पे खुल के कमेंट करें, शेयर करें, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हैं।